हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं भावना, आपकी ईवीएस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्लास 5 फिफ्थ का लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 8 सेफ्टी रूल्स। तो बच्चों हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है जो एक्सीडेंट्स में डैमेज हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है और हम लोगों को कुछ अपने टूल्स रखने चाहिए जिससे दुर्घटना के समय घटना कम घटित हो। यानी कि जब आपका यानी कि इन एक्सीडेंट्स अगर कुछ ऐसा सर्कमफ्रेंसेस बनते हैं कि ब्लड लॉस वगैरह हम लोग अपने आप को मेंटेन कर सकें एट द टाइम एंड फिर से अपनी जिंदगी मतलब बचा सकें एक तरीके से। तो इन्होंने यही वाली बात बोली है। इन चैप्टर्स में हम लोग जानेंगे सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स क्या है? अवर सेफ्टी रूल्स, हम लोग कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं। क्या दिया हुआ है? एक्सीडेंट आर यूजुअली कॉज्ड बिफोर ऑफ केयरलेस। एक्सीडेंट कब होता है? जब आप केयरलेस होते हैं, यानी आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तब आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। इट मे कॉज अस इंजरी और इवन लीड टू डेथ। आपको कभी कभी क्या होगा, एक्सीडेंट में आपको इंजरी आ गई और यहाँ तक कि आपकी मृत्यु तक भी हो सकती है एक एक्सीडेंट में। इट इज ऑलवेज सेड प्रिकॉशंस इज बेटर देन कर्ल। यानी हम लोग हमेशा कहना चाहेंगे कि प्रिकॉशन, बचाव ज्यादा जरूरी है कि ये कर्ल के हिसाब से। सम टाइम इवन इफ वी आर केयरफुल, अगर कुछ समय हम लोग केयरफुल हैं एक्सीडेंट ऑकर होने से पहले, तो हमारा क्या होगा? इट्स रिक्वायर्ड फर्स्ट एड बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर। हमारे पास अपना फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए डॉक्टर के पास जाने से पहले, और उस फर्स्ट एड बॉक्स में हमारे पास क्या होना चाहिए? द एड्स गिवन टू अ पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? द जर्म्स कैन एंटर इन आवर बॉडी थ्रो कट एंड वॉर्ड्स। यानी चोट लगने पर और कट लगने पर, यानी जख्म लगने पर हमारे अंदर क्या हो जाते हैं, हमारे मतलब अंदर जाने लग जाते हैं क्या बच्चों? जर्म्स। तो उन्हें हमें बचाना है, और उन्हें हमें कैसे बचाना है? फर्स्ट एड बॉक्स को अपने पास रखकर। ये फर्स्ट एड बॉक्स शुड कंटेन द फॉलोइंग थिंग्स। उनके पास एक फर्स्ट एड बॉक्स जो होगा बच्चों, उसके अंदर ये थिंग्स होनी चाहिए। क्या? एक सीजर होनी चाहिए, और दूसरी एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, थर्ड कॉटन होनी चाहिए, फोर्थ डेटॉल होना चाहिए, फिफ्थ तुम्हारे पास क्या है? बर्नॉल होनी चाहिए कि कोई जल गया हो तो वो आप बचा सको, बर्नॉल होनी चाहिए। फिर बच्चों सिक्स बैंडेज होनी चाहिए, और 7 थर्मोमीटर होना चाहिए। तो बच्चों होता क्या है कि अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया तो ये आपकी वैसे तो लापरवाही है कि एक्सीडेंट हुआ क्यों पहले, अगर होने के बाद भी आप अपनी जिंदगी एकदम से बचा सकते हैं। आप क्या करके? फर्स्ट एड करके अपने आप को। क्योंकि क्या होगा, जो पार्ट जो खुला रह गया वहां पे जर्म्स आने लग जाएंगे, बहुत सारे सर्कमफ्रेंसेस हो सकते हैं, तो उनसे आप बच सकते हो। तो इन्होंने बोला फर्स्ट एड बॉक्स में हमारे पास अगर फर्स्ट एड बॉक्स होगा, यानी हमारे पास अपनी सीजर है, अपना कॉटन है, अपनी क्रीम है, तो हम लोग को जल्दी से लगा के डॉक्टर से पहले ही अपना थोड़ा बहुत अपने आप को बचाव कर लेंगे, फिर हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अब क्या होता है? द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी ऑब्जर्व व्हाइल गिविंग फर्स्ट एड। आपको ये कुछ पॉइंट्स याद रखने चाहिए जब आप फर्स्ट एड के लिए जाते हो तब। तो बच्चों हमारे पास अपना फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। इन्होंने बोला एनिमल बाइट्स, यानी एनिमल जो काट लेते हैं। आपने देखा होगा अगर आपको हनी भी काट ले तो वो हिस्सा सूजने लग जाता है बहुत ज्यादा टाइम तक, बहुत सारी चीजें होती है। तो इन्होंने यही बोला, ए पर्सन कैन बी बिटन बाय बोथ विंड और पेट एनिमल्स। एक पर्सन को कोई भी काट सकता है। कौन कौन बच्चों? या तो विंड यानी जानवर काट सकते हैं, पेट एनिमल्स भी काट सकते हैं, जो उन्होंने पाल रखे हैं वो भी उन्हें काट लेते हैं। तो उनसे भी बचने के लिए मंकी हो गए, तुम्हारे डॉग बिट्स हो गए, डेंजर बिकॉज लेस इफ इट्स प्रॉपरली वैक्सीनेशंस। अगर बच्चों डेंजर कम हो जाता है, यानी हमारा हार्म होना लेस हो जाता है जब हम लोग अपनी वैक्सीनेशन करते हुए चलते हैं। तो वैक्सीनेशन करते हुए चलना चाहिए। द हेल्थ रिस्क ऑफ एन एनिमल बिट डिपेंड्स ऑन एनिमल एंड हाउ सर्वाइव इट इज। एनिमल बिट, एनिमल तक को, यानी अगर जानवर को काट ले तब भी उनको नुकसान होता है, तो हमको क्या हार्म पहुंचेगा, ये बोलना चाह रहे थे। और बाकी हम लोगों ने देखा भी होगा कि अगर हमारा फर्स्ट एड बॉक्स होगा, हमने अपने आप को फर्स्ट एड कर लिया जल्दी से, और फिर हम लोग एकदम से अपने आप को मतलब सरवाइव कर सकते हैं इजीली।
क्योंकि हम लोग रिकवरी कर सकते हैं एकदम से। अब आपने देखा बोलते कुत्ते के काटने से लोग बाग पागल भी हो जाते हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा बहुत जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स है उससे निकाल के टूल्स हम लोग क्लीन कर सकते हैं। और वहां अगर जैसे सांप ने काट लिया तो वो हिस्सा ही बिल्कुल रोक कर बच्चों, तो वो क्या होगा कि ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो जहर पूरा में नहीं फैलेगा। तो ये थोड़ी बहुत चीजें होती है जो हम लोग को पता होनी चाहिए, जो हमारी सेफ्टी रूल्स में हमारे पास एज अ माइंड में रिटन होनी चाहिए कि जब ये चीजें हों तो आप ये कर सकें। फ्लोइंग, हाउएवर फ्लोइंग कैन हैपन इन केस ऑफ एनिमल बिट, कि किस तरीके से फ्लोइंग होती है हमारी एनिमल बिट्स के वजह। अब इन्होंने कुछ बीमारियों के नाम दिए हैं, रेबीज, ब्लीडिंग और तुम्हारी पॉइजन्स। तो बच्चों रेबीज क्या होती है कि इंजेक्शन अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने लगाया जो इंजेक्ट है किसी हार्म से, HIV वगैरह से, तो वो हम लोगों को हो जाती है, तो इसलिए उसे बोलते हैं रेबीज। वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास आती है। तो अब हम लोग बात पढ़ते पढ़ते पता करेंगे। द डॉग्स एंड अदर वार्म ब्लड्स एनिमल बिट कॉज्ड अ सीरियस इंजेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। कुछ बच्चों क्या होते हैं, कुछ एनिमल्स इतने वो होते हैं जिनके काटने से अपना नर्वस सिस्टम तक ब्लॉक हो जाता है। मैंने बोला ना डॉग के काटने से पागल हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक फैक्ट दे रखा है, एक कम्युनिटी फ्रैक्चर्स इज व्हेन द बोन इज ब्रोकन इनटू मोर देन 2 पीसेस और क्रस्ट। इन्होंने क्या बोला कि अगर एक बोन फ्रैक्चर होनी पड़ती है, एक से ज्यादा बोन अगर आपस में ब्रोक यानी टूट जाती है तो एक फ्रैक्चर होता है जिसका नाम है कम्युनिटी फ्रैक्चर, वो फ्रैक्चर आपको कराना पड़ता है। हाउ whenever some poisons animals like snakes, scorpions etc bitten, then poison is spread into the whole body, it can cause death। क्या हुआ बच्चों, मैंने अभी बात ही करी थी स्नेक की, सांप काट ले तो आप क्या करें, वही हिस्सा एकदम तेजी से बांध दे और या तो वो हिस्से को काट ही दे। क्योंकि क्या होता है कि अगर पॉसिबल है तो वैसे काटना हम लोग इतना वो नहीं करते क्योंकि अपनी ह्यूमन बॉडी है तो काट नहीं पाते, लेकिन अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो उस टाइम पे अगर उंगली पे काटा तो इस तरह काट दीजिए। उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो नहीं करेगा पूरी बॉडी में और वो वहीं से खत्म हो जाएगा जड़ से। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे पॉइजन वाले वो होते हैं, कुछ तो सिर्फ नर्वस सिस्टम ब्लॉक करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा ब्लड ऐसे फ्लो करता है बच्चों, हमने खाना खाया ये ब्लड फ्लो कर रहा है, ये पूरा नहीं ऊपर से नीचे की तरफ हो जाता है ऐसे। तो अगर किसी हिस्से में ऐसे पूरा नर्वस सिस्टम फैला हुआ है, यहाँ से भी हमारी ये पूरी इंजरी बनी हुई है, अगर किसी ने यहाँ पे हार्म कर दिया और वो ये करते करते ऐसे जाने लगा और पूरी बॉडी में वो क्या हो गया, वो जहर फैलना यानी पॉइजन फैलना शुरू हो गया, तो पूरी बॉडी में क्या होगा, पॉइजन फैल जाएगा और पॉइजन फैलने के बाद अब और के लिए जगह नहीं बचेगी और इट कॉज डेथ। डेथ मतलब आपकी मृत्यु हो जाएगी। In case of animal bit, wash the affection area with soap and warm water. Dry the wound with a dry towel. What कहते हैं बच्चों, जख्म को। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको कोई एनिमल काट लेता है तो अपनी सेफ्टी के लिए, इट्स ओनली फॉर यू, आपको अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, उस हिस्से को सोप से वॉश करने चाहिए जल्दी, जिससे अगर उसके कोई इन्फेक्ट पार्टिकल हो या फिर कुछ ऐसा पॉइजन हो जो वो अगर बैठने पर भी छोड़ता हो तो वो आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा। और वो हम लोगों को ये जो बातें होती हैं बच्चों, ये कोई और नहीं बताता, ये हमें खुद से करनी पड़ती है कि हमें वो धोना है और फिर टॉवल से पोंछ लेना है तुरंत ही। अगर कोई चींटी बैठी है कोई हार्म वाली तो भी आपको धोना है और वो पोंछ लेना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या, आपके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं और पॉइंट में बताया गया है कि अगर कोई इंसेक्ट काट लेता है तो किस किस तरीके से आपको कैसे वो होता है, तो वो हम लोग देखते हैं। If the wound is swelled, apply ice vapored in a tool for 10 minutes. अगर आपका कोई जख्म सूज जाता है, swelled कहते हैं सूजने को और wound कहते हैं जख्म को। तो अगर आपका जख्म कहते हैं चोट को, तो अगर आपकी कोई चोट क्या होती है, सूजनी स्टार्ट हो जाती है, तो आपको क्या करना है, आइस लेनी है और उसे ऐसे करके क्या करना है, अपने पूरी बॉडी में ऐसे करके प्रेस करना है, जिससे क्या होगा, आइस से वो सूजन थोड़ी अंदर को दब जाएगी। तो और वो फिर क्या करना है, 10 मिनट बाद वो टॉवल से
फिर से पोंछ लेना है। तो ऐसे ही करना है। हमने दो प्रोसेस देखे थे अभी। इससे पहले वाले में क्या देखा था, अगर कोई आपका बैठ भी जाता है, अगर कोई इंसेक्ट आपका सिट भी हो जाता है आके, तब भी आपको क्या करना है, आपको वो सोप से वॉश करना है और 10 मिनट में टॉवल से पोंछ लेना है। और अगर आपका कोई स्वेल हो जाता है बिटिन से, तब भी आपको क्या करना है, वो हिस्सा बर्फ से सिकाई करनी है उसकी और उसे टॉवल से पोंछ लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, इन एनी केस डू consult a doctor, get a tetanus injection if required। आप फिर अगर इन सब चीजों के बाद, ये तो आपको घर पे करनी है अपने आप से, लेकिन इंजेक्ट होने से बचने से पहले आपको क्या करना चाहिए, एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, टेटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। कौन सा बच्चों, टेटनस का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं, इससे क्या होगा, किसी भी हार्मफुल उसके आपकी बॉडी के अंदर नहीं फैल पाएगा। माना टेटनस के इंजेक्शन से क्या होगा कि जो भी हार्मनेस होगी उसकी वो वहीं पे किल्ड हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर और आपकी बॉडी में नहीं फैलेगी। वरना आपने देखा नहीं होगा, अगर लोहा आपकी उंगली में लग जाए तो सदियों बाद भी उसकी वो निकल जाती है और क्या होती है कि उंगली खराब होनी शुरू हो जाती है। और इससे क्या होता है, ये जहर ही एक तरीके से, तो ये टेटनस क्या होती है, उस जहर को मार देती है। तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंसल्ट डॉक्टर करना चाहिए और डॉक्टर से टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इफ अ डॉक्टर इज, हाँ ये रहा, कि अगर कोई डीप हर्ट कर जाए अलॉट, दैट अ पेन किलर आफ्टर कंसल्टिंग अ डॉक्टर। अगर कुछ आपको ज्यादा अंदर तक कोई आपको क्या कर गया, डीप वो कर गया, अंदर तक लॉट कर गया, यानी डीप आपको पेन हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि ये क्या है, आप इसकी दवाई दे दीजिए और किस तरीके से ये इसका प्रोसेसिंग थोड़ा कम कर दीजिए। अब देखते हैं, इन कॉज डू कंसल्ट द डॉक्टर, get a tetanus injection if required in case of snake bit, case the following steps before the doctor arrives। आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंसल्ट तो कराना ही चाहिए। अगर डॉक्टर क्या हो, अगर कुछ हमारे पास ये केस हो, कुछ केसेस आपको बच्चों और दे दिए, और वो केस किसे दिए, स्नेक बिट के बाद। ये आपको लिख के रख लेने, आने वाली लाइफ में आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे कि अगर सांप काट जाए, स्नेक बाइट कर जाए, तो आपको किस तरीके से अपने आप को बचाना है। और स्नेक्स बाइट कर जाते हैं तो मेनली क्या होता है कि इट कॉज टू डेथ, आप लोगों का जो वो होता है वो डेथ की ओर ही चलता जाता है। लेकिन अगर आपको डेथ से बचना है तो आपको कुछ प्रोसेस का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में तो आप लोग रखेंगे ये चीजें, लेकिन बच्चों फर्स्ट एड बॉक्स में ये वाली थिंग भी रख लेना, स्नेक बाइट। स्नेक बाइट किस लिए, क्योंकि स्नेक बाइट अगर आपको काट जाता है तो आपको कैसे बचाव करना है। अप्लाई अ टॉर्निक्यूएंट जस्ट अबव द बिट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड। मैंने भी कहा था कि आपको फ्लो ऑफ ब्लड से बचना है, यानी कि ब्लड को अपने हार्ट तक पहुंचने से रोकना है, दिल तक पहुंचने से रोकना है। क्यों, क्योंकि फिर उसके पास वो पॉइजन वाला क्या हो जाएगा, पॉइजन वाला ब्लड पहुंच जाएगा और वो पूरे में सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उन्होंने यही बोला कि पहले आपको अप्लाई करनी है एक टॉर्निक्यूएंट जस्ट अबव द बिटन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड टू हार्ट तक, और टाइटली बैंड विद हेल्प टू स्लो डीप द स्प्रेड ऑफ द पॉइजन। जहां पे भी आपके स्नेक ने कट किया है वहां पे आपको इतनी टाइट से पकड़ लेना है कि ब्लड फ्लो नहीं होना चाहिए ऊपर तक, चाहे किसी कपड़े से बांध दो, चाहे कुछ भी करो, इतना टाइट बांध दो कि ब्लड फ्लो नहीं होना चाहिए, हाथ बिल्कुल वो हो जाए, जम जाए, और ऐसे करके ऐसे आपको वहीं पे रोक लेना है, यानी हार्ट तक पहुंचने से रोकना है खून को। Cross the bitten side and the clear knife to about half centimeter deep and press that area to receive the poison blood from the parts। क्या करना है फिर, आपने जहां पे वो है काटा हुआ है वहां पे ऐसे करके ऐसे दबा दिया, उतना हिस्सा काट देना है, जैसे यहाँ पे स्नेक ने काटा है, ये दो डॉट बनते हैं, ऐसे करके वही हिस्सा काट देना है, इतना वही आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे अपनी बॉडी से, तो जिससे वो ब्लड ना फैले। तो उन्होंने यही वाली बात कही कि वो आपको काट देना है किसी भी सेंटीमीटर से, डीप नाइफ से लेकर वो इतना हिस्सा वहां से निकाल देना। वॉश द वोंड विद पोटेशियम जर्मिनेट, फिर उसे क्या करना है, पोटेशियम से और फिर क्या नाम है, पर मैग्नीशियम से उसे वॉश कर लेना, धो लेना है, और फिर क्या करना है, उसे अच्छे से वॉश कर लेना है, धो लेना है।
तो बच्चों हम लोगों ने क्या जाना, हमने जाना अगर आपका क्या हो, अगर आपको कहीं पे स्वेलिंग हो रही हो तो आप उसे प्रेस कीजिए किससे, आइस से, और टॉवल से वॉश वो कर लीजिए, पोंछ लीजिए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना कि अगर कोई आपका कोई काट के चला गया है, तो मतलब कोई इंसेक्ट अगर आपके काट के चला गया है तो उसमें आप क्या करेंगे, बिटन को उसको मिटाने के लिए आपने वहां से जल्दी से धोया और फिर पोंछ लिया। ऐसे हम लोगों ने ये जाने फिर स्नेक के बारे में। अब हम लोग देखते हैं बच्चों फ्रैक्चर। फ्रैक्चर्स क्या हैं? फ्रैक्चर क्या होते हैं? क्रैक इन अ बोन। फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर यानी क्या होता है बच्चों? फ्रैक्चर मतलब होता है टूट जाना, फ्रैक्चर मतलब होता है टूट जाना। तो यानी क्या होता है बच्चों? एक फ्रैक्चर इज अ क्रैक इन अ बोन, यानी कि एक क्रैक आता है बोन के अंदर, यानी बोन कहीं से ब्रोकन हो जाती है, ऐसे क्रैक हो गई, यानी ऐसे ऐसे अकड़ गई तो क्रैक हो गई। तो क्रैक होने के बाद इन कॉज टू a fracture the victim is in great pain and is unable to move the broken line। जहां से भी बच्चों वो ब्रोक हुई है, अब हमारा पूरी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे मेंटेन हुआ है, कोई बोन कहीं से भी अगर अगर क्या हो गई, अगर ब्रोक या फिर क्रैक हो गई, तो हम लोगों को मूव होने में बहुत ज्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और वो बॉडी पार्ट क्या होने लगता है, पेन होने लग जाता है, बहुत ज्यादा पेनफुल। तो उन्होंने यही वाली बात कही कि in case of fracture the victim is in great pain and is unable to move the broken line in case of fracture। अब जानेंगे केस क्या होते हैं फ्रैक्चर के। तो केस ऑफ फ्रैक्चर क्या होते हैं? कीप द ब्रोकन लाइन इन अ नेचुरल पोजीशन। अब जो आपकी जहां पे आपकी, जैसे कि मैंने माना यहाँ की मेरी हड्डी ब्रोक हो गई, क्रैक हो गई, तो मुझे इसे इसी पोजीशन में रखना है, ज्यादा इसे हिलाना नहीं, क्या पता उसकी स्थिति क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, मुझे ऐसी रखनी है ये। और फिर क्या होना है, इसे ऐसे स्टे कर देना है नेचुरल पोजीशन पे। यूज अ स्प्लिंट स्लाइड टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन लाइन। हमें क्या करनी है, और उसे एक सपोर्ट दे देनी है, यहीं पर ही जहां पर वो टूटी है वहीं पर रखकर इसे एक सपोर्ट दे देनी है, जिससे ये ज्यादा हिले डुले ना। सपोर्ट देने के बाद ए ट्रायंगुलर piece of cotton used to make a sling। एक ट्रायंगुलर पीस बनाते हैं और उसको कॉटन पे यहाँ पे रख देते हैं ऐसे करके। इन्होंने क्या बोला है, एनवायरमेंट के लिए हमें रिसाइकिल करनी चाहिए पेपर को, सेव एनवायरमेंट लिखा है ना नीचे, पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए, और हमें एनवेलप वगैरह मेल्स करनी चाहिए शीट से बना के। फिर बाद में हमने उसे ऐसे करके रखा ट्रायंगुलर, उससे पोज कर लिया। फिर टाई अ फिल्म बैंडेज अराउंड द जॉइंट, कीप द डैमेज वेट विद द कोल्ड वाटर। जहां से वो हुआ है वहां से उसे क्या करा, ठंडा पानी डाल दिया आपने उसके अंदर। टेक द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। और फिर गए डॉक्टर के पास और वहां से एडवाइस ली, वो आपका फ्रैक्चर कर देंगे और आपका जो भी रहा होगा वो देख दाग के कर देंगे। तो अच्छा हम लोगों ने जाना था क्या, इससे पहले अब हमने 3 प्रोसेस पढ़ लिए अब तक, 1 2 3 में पहले हम लोगों ने जाना अगर क्या हो। पहले तो बच्चों हम लोगों ने सबसे फर्स्ट जाना था कि हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कि हमें कैसे अपना फर्स्ट एड बॉक्स मेंटेन करना है, कि उसमें क्या क्या रखना है, सीजर और तुम्हारा बर्नर ट्यूब्स होते हैं वो रखने हैं कि जिससे जो जल जाए उसे बचाना है, बर्नॉल को रखना है, थर्मामीटर को रखना है। तो हमने जाना जो सी स्वेलिंग वगैरह आ गई है उसे हम लोग बर्फ से सिकाई करके बच सकते हैं, और बाकी डॉक्टर को कंसल्ट कराना चाहिए कि हम लोग क्या ले, टेटनस का इंजेक्शन ले लें और इन सब चीजों से बचें। फिर हम लोगों ने जाना है स्नेक बाइट। स्नेक बाइट क्या होती है, अगर सांप ने काट लिया तो हम लोगों को क्या करना है, वो हिस्सा वहीं से टैप कर देना है और एक तरीके से हार्ट तक यानी दिल तक जाने से रोकना है खून को, और ऐसे करके ऐसे पकड़ लेना है, या फिर वो जो छोटा सा हिस्सा है ऐसे पकड़ने के बाद वो कट कर देना है एक शार्प नाइफ से, और वो रिमूव कर देना है अपनी बॉडी से। उसके बाद फिर हम लोगों को उसे वॉश करना है किससे, पोटेशियम पैरामैग्नेट से। फिर जाना हम लोगों ने फ्रैक्चर के बारे में। फ्रैक्चर क्या है, कोई बोन क्रैक हो जाती है तो हमें उसे प्रोटेक्शन में रखना है, प्रोटेक्ट करना है कि किस तरीके से हम उसे बचा सकते हैं। अब है बच्चों नोज ब्लीडिंग। कभी कभी क्या होता है, समर ज्यादा हो गई, हॉट ज्यादा हो गई, नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब ब्रेन जब नहीं सर्वाइव कर पाता तो वो नोज ब्लीडिंग के द्वारा आपके आ जाता है। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज occurs or hot summer's days, blood from the nose come out with the walls of blood of nose।
रप्चर्स इन कॉज ऑफ नोज ब्लडिंग। तो बच्चों क्या होता है कि ये जो ब्लड आपका नोज से बहने लग जाता है, समोल ज्यादा हो गई या फिर हॉट ज्यादा हो गई, तो ये ब्लड बहने लग जाता है हमारा नोज से। तो यही बोला कि इसे बचने के लिए क्या करना पड़ता है, यू लूज दी कॉटनिंग अराउंड द नेक, नेक के अराउंड आपको क्या करनी है, कॉटन लगानी है। सिट अपराइट विद द हेड हेल्ड बैक, आर्म्स फोल्डेड अराउंड अबव हेड, यानी आपको इस पोजीशन में अपने आप को रखना है, जिससे जो ब्लड जो वो हो रहा है, जो सर्वाइव हो रहा है वो ना हो, ऐसे करके आपको रखना है। उसके बाद वो जो ब्लड जो आपका आ रहा है उसे फिंगर से नोज प्रेसली, बहुत तेज नोज को प्रेस करना है फिंगर से, और फिर क्या करना है, कीप एन आईज पैक एंड वेट क्लॉथ ऑन द नोज एंड द बैक ऑफ द नेक। हमें कूल्ड पैक लेना है इसका, और उससे क्या करना है, एक तरीके से नोज को, बैक को, इन सबको क्या करना है, ऐसे ऐसे करके सहलाना है तरीके से। और फिर उनको क्या करना है, ब्रीथिंग लेनी है फिर माउथ से, नोज से नहीं लेनी, माउथ से लेनी है। माउथ से लेने के बाद और फिर फ्यू आवर्स के बाद आपकी वो क्या होगी, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी, और फिर आपका जो ब्लीडिंग थी वो कंटिन्यू, टेक द हेल्प ऑफ डॉक्टर। और फिर आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से पूछिए कि ये क्या है। हमने जितने भी पार्ट्स पढ़े हैं इन सब में हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग डॉक्टर नहीं है, हमें डॉक्टर ही बताएंगे कि किस तरीके से क्या है, लेकिन हम थोड़ा बहुत अपने आप से अगर करके चलेंगे तो शायद जो हार्म हमें लाइफ में आगे मिलने वाला हो वो शायद कम मिले। तो इसलिए फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि क्या हुआ है और हम इससे कैसे क्या कर सकते हैं, तो फिर हम आगे डॉक्टर के पास जाएंगे। तो बच्चों आज हम लोगों ने जो देखा वो थे हमारे फर्स्ट एड जाना, फर्स्ट एड किस तरीके से रखते हैं, फिर हम लोगों ने जाना एनिमल बिट से किस तरीके से बच सकते हैं, स्नेक बिट से किस तरीके से बच सकते हैं, फ्रैक्चर्स और नोज ब्लीडिंग, कि नोज जो ब्लडिंग हो रही है उसे हम कैसे रोक सकते हैं। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, जो ये हमारा जितना भी बचा हुआ चैप्टर है जिसमें थोड़ा बहुत ही है कि बर्न्स, जले हुए में कैसे फर्स्ट एड करते हैं, सेकंड डिग्री बर्न्स को कैसे बचाते हैं, थर्ड डिग्री बर्न्स को कैसे बचाते हैं, तो ये आपको क्या करना है, ये आपको थोड़ा सा रीड करके आना है। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।